वल्लाह कह रहा हूँ आपकी बीबी भी आपकी इज्जत नहीं बचाएगी, आपकी भाभी नहीं बचाएगी, आपके रिश्तेदार नहीं बचाएंगे। वो अपनी बहन से, अपने भाई से काफी मोहब्बत करते थे, लेकिन उनका भाई का इंतकाल हो गया, भाई का इंतकाल हो गया। सीना चाक के गरीबान फाड़ा, मेरे भाई ये रुखसार पीटा और मरसिया गाने लगे, मरसिया शेर पढ़ने लगे। और जब सुबह का सूरज देखती तो रोती थी, और जब शाम का सूरज देखती थी रोती थी। सुबह जब सूरज तुलू हुआ तो रोती, और शाम को जब सूरज गुरूब हुआ तो रोती मेरे भाइयों। और ये शेर पढ़ा करती थी, आई नहीं यजूदन वला तजमुदा, आई नहीं यजूद वला तजमुदा। आई मेरी दोनों आंखें क्या तुम नहीं रोगी, इतना रो कि बखीली ना करो, वला तजमुदा बखीली ना करो। आई मेरी दोनों आंखें रोती जाओ, इतना रो अला तब किया सखरिन नदा, क्या तुम सखर के मौत पर नहीं रोगे, क्या तुम सखर के इंतकाल पर नहीं रोगे, क्या तुम सखर की जुदाईगी पर नहीं रोगे। मेरे भाइयों अपने आंख से ये कह रही है, ये अपने आंख से ये कह रही है मेरी आंखें तुम रो, इतना रो कि पूरे अररिया वालों को जैसे पता चल जाए कि हाँ इनको अपने भाई से कितना प्यार था, इनको अपने भाई से कितनी मोहब्बत थी। है मेरी दोनों आंखें इतना रो कि पूरे कबीले वालों को पता चल जाए कि खनसा के भाई का दर्द क्या है, भाई के इंतकाल पर रो रही है। लेकिन जब इस्लाम ले आए, जब जमाना इस्लाम पाया, इस्लाम ले आए, इराक के अंदर एक जंग हो रही है, के अंदर एक जंग हो रही है जिस जंग का नाम कासिया है। मेरे प्यारे साथियों उनके 4 बेटे उसमें शामिल है। जंग जाने से पहले अपने बेटे को नसीहत कर रही है, ओ मेरे बेटे सुनो, मैंने तुम्हारे बाप को रुसवा नहीं किया, मैंने तुम्हारे मामू को रुसवा नहीं किया, मैंने तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की। अरे मेरे बेटे तुम लोग अपनी मर्जी से इस्लाम लाए हो, तुम्हारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया है, अपनी मर्जी से इस्लाम लाए हो और आज इस जंग में शामिल हुए। आए मेरे बेटे इस्लाम का परचम बुलंद करने के लिए लड़ते रहना। हाँ तुम कत्ल किए जाओ, शहीद हो जाओ, फिर भी गवारा है, लेकिन लड़ते रहना, पीठ दिखाकर मत भागाना। अरे साथियों खनसा अपने बेटों को नसीहत कर रही है। थोड़ी देर में खबर आई कि माँ तेरा बेटा शहीद कर दिया गया है। माँ का कोई परवाह नहीं, कोई फिक्र नहीं। फिर खबर आई कि तुम्हारा दूसरा बेटा कर दिया गया है, कोई फिक्र नहीं। इसलिए फिक्र नहीं क्योंकि अपने बेटे को पहले ही नसीहत करके भेजे थे, ओ मेरे बेटे मर जाओ, शहीद हो जाओ, मंजूर है, गवारा है, लेकिन पीठ दिखाकर मत भागाना। इसलिए अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरु वसाबिरु वराबितु। अल्लाह जिहाद में बड़ा सवाब रखा है, बहुत बड़ी फजीलत रखी है। आए मेरे बेटे जंग के मैदान से पीठ फिर कर मत भागाना। फिर खबर आई कि तीसरा बेटा, फिर खबर आई कि चौथा बेटा। माँ ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। लोग कह रहे बुढ़िया सरिया गई है, बेटे का इंतकाल हो गया और ये अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रही है, घर का सहारा उठ गया। माँ का जवाब सुनिए, खनसा का जवाब सुनिए। मेरी माओ बहनों इस जलसे में शरीक हुई हो तो सुनो। खनसा कहती है आए दुनिया वालों, मैं इसलिए खुश हूँ, इसलिए अल्लाह का शुक्रिया मना रही हूँ, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ। जब मुझे बारगाह इलाही में खड़ा किया जाए और इन नियामतों के बारे में पूछा जाए कि बताओ तुमने अपने बेटे को किस राह में लगाए, तुमने अपने बेटे को किस राह में लगाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने चोरी में, कहीं ऐसा तो नहीं किसी को डकैती में, कहीं ऐसा तो नहीं किसी के बाइक छीनने में, कहीं ऐसा तो नहीं किसी को जमीन हड़पने में। मेरे प्यारे साथियों खनसा कहती है अरे लोगों मैं अल्लाह को आसानी से हिसाब दे सकूं और कह सकूं या अल्लाह तूने अमानत के तौर पर 4 औलाद दी थी और 4 बेटों को मैंने तेरे ही राह में लगा दिए, 4 बेटों को मैंने तेरे ही राह में लगा दिया। लेकिन हमारी माँ बहनें छोटे छोटे बच्चे इंतकाल कर जाए तो मातम करते हैं, जमाना जाहिलियत की पुकार की तरह पुकार करते हैं। मेरी माँ बहनों अगर तुमने उस पर सब्र कर लिया, अल्लाह ताला कहता है वो छोटे छोटे बच्चे तुमसे क़यामत के दिन मुलाकात करेंगे। मेरे प्यारे साथियों इसलिए हमें नोहा नहीं करना है, हमें गरीबान नहीं पीटना है, हमें रुखसार नहीं पीटना है, सीना चाक नहीं करना है। मेरे प्यारे साथियों एक और अंसारिया है जो जंगे उहद में शामिल है, जिनका बाप भी शामिल है, जिनका भाई भी शामिल
शामिल है, जिनके बेटे भी शामिल है, जिनका शौहर भी शामिल है। चार सहारा, चार रिश्ते। खबर आई शौहर इंतकाल कर गया, शहीद कर दिए गए। माँ कहती है कि बेटा, माँ कहती है लोगों जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसी है। मेरे प्यारे साथियों, फिर खबर आई शौहर, खबर आई बाप, खबर आई बेटा, खबर आई चारों के चारों शहीद कर दिए गए। लेकिन उनका जवाब सुनिए, वो कहती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे। जंग उहद में ये खबर फैल गई, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह शहीद कर दिए गए। उसको फिक्र हुई कि नबी अकरम कैसे। बाप चले गए कोई बात नहीं, शौहर चले गए कोई बात नहीं, बेटा चला गया कोई बात नहीं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात कैसी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे। मेरे प्यारे साथियों, लोगों ने बताया कि मोहम्मद की जात सही है। वो कह रही है कि मुझे यकीन नहीं है, मुझे जब तक उसका दीदार न करा दो, जब तक मुझे उससे मुलाकात न करा दो। मोहब्बत रसूल का तकाजा देखिए मेरी माँ बहनों, जब तक अल्लाह के रसूल को ना देख लिए, जब तक मुलाकात ना कर लिए, अपनी आंखों से ना देख लिए, उसको चैन नहीं आया, करार नहीं आया। मेरे प्यारे साथियों, यही तो मोहब्बत रसूल का दर्द और तकाजा होना चाहिए। हजरत उमर फारूक के कांधे पर आप हाथ रखे, कह रहे हैं उमर अब बताओ तुम्हें एहसास कैसा हो रहा है। उमर फारूक का जवाब ये कि अल्लाह के नबी अब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि हाँ, आप ऐसा एहसास हो रहा है कि पूरी दुनिया की जात से, पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, माल से बढ़कर, पूरी दुनिया के लोगों से बढ़कर, यहाँ तक कि मैं अपनी जान से भी बढ़कर आपसे मोहब्बत कर रहा हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, मोहब्बत रसूल का तकाजा ये होना चाहिए, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर इंसान को गौर करना चाहिए कि हमने आने वाले दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। आखिरी टाइम पे एक बात बता कर जा रहा हूँ। छोटी बच्ची आई है, नाना के इंतकाल पर कुछ रुपये देके गए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको कबूल अता फरमाए, उनके कब्र को कुशादा अता फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उन्हें जगह दे। मेरे भाइयों, आखिर वक्त में आपको एक एहसास दिला रहा हूँ, ये जलसे हैं, हम यहाँ खुसूसी दान करें या हम नेक नीयत से दान करें। दान देकर अगर उसको कबूल करवाना है तो नेक नीयत से और इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ, खुलूसियत हमारी अंदर होनी चाहिए। कुरान की आयत नाजिल हुई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। जब ये आयत नाजिल हुई कि आए लोगों, आए दान देने वालों, तुम लोग कामिल नेकी नहीं कर सकते हो, कामिल नेकी के दर्जे तक नहीं पहुंच सकते हो, बेहतरीन नेकी नहीं कर सकते हो जब तक अल्लाह के रास्ते में उस माल को ना दो जो सबसे ज्यादा महबूब हो। ये आयत नाजिल हुई, एक सहाबी खड़े हुए, अबू तलहा अंसारी खड़े हुए और कहने लगे, मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी से कहे, अल्लाह के नबी मेरा एक बाग है, मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। आप भी उस बाग में जाया करते थे और उसका पानी नोश फरमाया करते थे। आए अल्लाह के नबी, जब ये आयत नाज़िल हुई, सबसे उम्दा माल मेरा यही है, जाओ मैंने इसको अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया, जाओ मैंने इसको अल्लाह के रास्ते में दे दिया। अल्लाह के नबी कह रहे अबू तलहा, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, बखिंदाली कमाल बखिन बखिन, शाबाश अबू तलहा शाबाश। आए अबू तलहा, मैंने तेरी बात सुन ली है, जाओ उस बाग को अपने कराबतदारों में बांट दो, अपने रिश्तों में बांट दो, अपने खानदान में बांट दो, अपने कबीले में बांट दो। मुसलमानों, जब भी हम दान करिए सोचे जो हमारा अच्छा माल हो उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ हम मरी हुई मुर्गी अल्लाह के नाम पे, या फिर जो छटनी माल होते हैं, अच्छा अनाज हम ले लेते हैं और छटनी माल को अल्लाह के रास्ते में देते हैं। हर कोई ऐसा नहीं, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। दुनिया की मजलिसों में आप एक दूसरे की बातें ना करने से आप अपनी जिंदगी का मुहासबा करते रहिए। दूसरों का मजाक उड़ाने से बेहतर है कि हम अपनी जिंदगी के बारे में गौर करें और हम अपने अंदर कमियां ढूंढें। मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने कहा था, रास्ते का हक ये है कि अगर कोई भटका हुआ तो आप उसको सही रास्ता दिखाइए, सलाम का जवाब दीजिए। और हाँ, अगर आप दूसरे का मजाक उड़ाएंगे तो आप पर अजाब भी आ सकता है। एक चुटकुला, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में 950 साल तबलीग करने के बावजूद भी जब देखा कि कुछ ही लोग ईमान ले आए और उनकी कौम नाफरमान हो गए, तो अल्लाह ने नूह को हुक्म दिया कि नूह एक कश्ती बनाओ, एक नाव बनाओ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम बेमौसम में कश्ती बनाने लगे और जब कश्ती बना रहे थे तो नाफरमान कौम नूह अलैहिस्सलाम का मजाक बनाया करती थी, मजाक उड़ाया करती थी। और जब कश्ती बन के तैयार भी हो गए तो इन नालायकों की बेशर्मी देखिए, कश्ती पर हगना शुरू कर दिया, पाखाना करना शुरू
शुरू कर दिया, लेटरिन करना शुरू कर दिया और उस कश्ती को पाखाना करके भर दिया। लेकिन काफिर ये समझते हैं कि हम बड़े चालाक हैं, लोग ये समझते हैं कि हम बड़े चालाक हैं, लेकिन कुरान इसका जवाब क्या देता है? व मकरू व मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तुम कुछ भी चाल चलो, अल्लाह भी चाल चलने वाला है और अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। थोड़ी देर के लिए नूह अलैहिस्सलाम को शिकवा करना पड़ा, शिकायत करनी पड़ी, मायूस होना पड़ा, लेकिन मेरे भाइयों अल्लाह बहुत जल्द उसका जवाब दे दिया। अल्लाह कहता है नूह घबराओ नहीं। उस कौम में एक बीमारी डाल दी, एक बीमारी डाल दिए जिस बीमारी का नाम है खुजली, वायरस की तरह। कोई दवा है ही नहीं, परेशान है लोग, खुजला रहे, बूढ़े बच्चे नौजवान सब खुजला रहे, परेशान, हाले कोई दवा है ही नहीं। एक आदमी पाखाना करने के लिए गया कश्ती के किनारे में, जब बैठा तो उसका बैलेंस ही गड़बड़ाया, खुजलाते खुजलाते और जाके वो पाखाना में ही गिर गया। जैसे वो पाखाना में गिरा उसकी बीमारी खत्म। अच्छा ये कौन सी दवा है? उसको यकीन नहीं हुआ और पाखाना उठाए पूरे जिस्म में मलने लगे, जहां जहां लगाता वो उसकी बीमारी खत्म। उसने आवाज दी मोहल्ले वाले दौड़ो, खुजली की दवा मिल गई। बोला कहाँ? बोला कश्ती में पाखाना है, उठाओ और लगाओ, खुजली खत्म। लोग लगाने लगे, पूरी कश्ती को जितना पाखाना था सब खत्म कर दिया। मेरे भाइयों कुछ लोग ये भी बताते हैं कि जो घर में बूढ़े थे नहीं आ पा रहे थे उनके लिए बर्तन भिजवाया जाता था कि बर्तन में लाओ और उनको घर में ही लगाओ। तो मेरे भाइयों बेहतरीन चाल चलने वाला अल्लाह की जात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर चाल चलने वाला है। आए कौम नूह तुम पाखाना करो, लेटरिन करो, लेकिन हम तुम्हारी जरिए साफ करवाएंगे। बीमारी दी और उसकी कौम ने पाखाना उठाया और उस बीमारी को ठीक करने के लिए पूरा पाखाना खत्म कर दिया। मेरे भाइयों नौजवानों यहाँ आइए, कुछ लेके जाइए, जलसा सुनने के लिए आए हैं। कहीं ऐसा ना हो वो चुटकुला आप सुना होगा, मशहूर चुटकुला है, मौलवी साहब तकरीर कर रहे थे कि हाँ मुसलमानों कुरान पढ़ो, ये पढ़ो, रमजान महीने में रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो। इस्लाम कितना पीछे है, तकरीर करते करते इस्लाम कितना पीछे है। एक इस्लाम नाम का आदमी था, पीछे आके बैठा ही हुआ था। अच्छा ये मौलवी साहब पहचान, अरे वो किशनगंज से आया, हमको पहचान रहे। वो आके और आगे बैठ गया।